बता रहे हैं, मोबाइल में ना आप किसी का नंबर सेव किए हो, वो नंबर आज से सपोज करो 10 साल 12 साल पहले आपने सेव किया था, और जिस नाम से आज से 10 साल पहले 12 साल पहले आपने सेव किया था, वो उसी नाम गांव पहचान के साथ वो नंबर सेव रहती है, जब तक कि आप उसको फोर्सफुली हटाओ मत। मतलब मोबाइल भी अपनी मेमोरी में उस नंबर को स्टोर करके उसी नाम से रखता है जिस नाम से आप डाले थे। यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ भी होता है, माइंड के साथ भी यही लॉजिक, यही विधि विधान काम करता है। माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप डाले रहोगे ना, वही इन्फॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, जब तक कि आप फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली माइंड से हटाओ नहीं। अगर किसी इंसान का नाम था, सपोज करो कि राम प्रसाद दुर्गा, इस नाम से आपने सेव करना था, या आपने उस नंबर को गलत नाम से सेव कर दिया है, नंबर तो वही रहेगा लेकिन नाम जो है गलत है। अब आप खोजते भी रहोगे कि राम प्रसाद दुर्गा जी का नंबर खोजना है, लेकिन हमने उसको श्यामा नाम से सेव किया, आपको मिलेगा नहीं? मिलेगा ना। जितनी बार आप सर्च भी करोगे ना, मोबाइल आपको क्या करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि आपने नाम ही गलत डाला, हालांकि नंबर वही है। हमारे माइंड के साथ भी यही लॉजिक काम करता है। दिमाग में होता क्या है ना, कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया है, उसके बाद आप सही चीज़ें खोजोगे ना, तो हमेशा माइंड आपको गलत ओटीपी ही देगा, ठीक है, और फिर आपका कभी मैचिंग नहीं हो पाएगा। हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या कुछ पेमेंट भी करते हैं तो आपसे ओटीपी मांगता है। अगर आपने नंबर गलत डाला है, या नंबर मिसमैच है, या इन्फॉर्मेशन गलत है, तो ओटीपी आप तक पहुंचेगा ही नहीं। खासकर जब बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि उनका आधार कार्ड किसी और नाम से है और मोबाइल नंबर किसी और नाम से कनेक्टेड हो गया है, और अब वो फॉर्म में किसी सेकंड या थर्ड मोबाइल का इस्तेमाल करें तो मिसमैच चलता है। अब देखो, ये बातें हमें क्या बताती है? ये बातें खुद के ऊपर काम करने के लिए बताती हैं। मोबाइल में भी नंबर अगर गलत सेव किया है, या जिस नाम से सेव किया है, 10 साल बाद भी आपको वही मिलने वाला है, जब तक कि आप वो नंबर का नाम सही ना ढंग से सेव करो। अगर माइंड में भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में गलत सेव हो गया है ना, तो उसको आपको हटाना है। समाज, परिवार, दुनिया जहाँ नहीं आएगा गलत इन्फॉर्मेशन हटाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लोगों के ऊपर ब्लेम 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 करते रहते हैं। उस आदमी ने ऐसा किया था तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसने ऐसा किया था। देखो, जो कर रहा है ना वो उसी काम के लिए आया, उसको भगवान ही भेजे हैं तो क्या करेगा? सांप को काटना काम होता है, ठीक है, गिलहरी होती है, चिड़िया होते हैं, वो क्या करते हैं, फूलों को बर्बाद करना, नष्ट करना, उनके फूलों को खाना ही काम होता है। तो हम क्या करते हैं, चारों ओर फेंस लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं कि मेरा फूल जो है प्रोटेक्टेड रहे, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ी रहे, अगर इसको जानवर हार्म ना करेगा तो हम उसको बचाते हैं। दिमाग के साथ भी यही चीज़ होता है, माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। बाहर के लोग वो जंगली पशु हैं, जंगली जानवर हैं, उनका माइंड इसी काम के लिए आया है। अब आपका काम है कि आप अपने माइंड को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हो। अपने दिमाग के चारों ओर फेनेंस लगाओ और बेकार की चीज़ों को फोर्सफुली हटाओ। पौधे हम लगाते हैं, हर के घर में 20 25 30 50 गमले होते ही होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेस, और आप कितना पौधे का सेवा कर सकते हो इस पर डिपेंड करता है। अब पौधा के चारों ओर भी देखोगे छोटे छोटे जंगली पौधे ग्रो करते हैं। और एक चीज़ नोटिस करना, आपका जो गुलाब, बेली, गेंदा, चमेली धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन जो जंगली पौधे कहीं से आ जाते उसको आप लगाते नहीं हो। प्रकृति में भी निगेटिविटी ग्रो करती है। कोई लगाता है अपने गमले में जंगली पौधा? नहीं। लेकिन आप क्या देखोगे, अगर आपने उसी दिन उस जंगली पौधे को नहीं कबारा ना, तो बहुत जल्दी पूरा गमला भर जाता है, और आपका जो ओरिजिनल प्लांट था वो बेचारा कुम्हलाते कुम्हलाते अंत में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो खाना था, पौष्टिक तत्व था, वो कौन खा गया? वो जंगली पौधा खा गया। और आपने जो पौधा गुलाब, गेंदा लगाया था, रजनीगंधा लगाया था, वो बेचारा मुरझा गया। और अब खाना किसको दे रहे थे? खाना आप अपने पौधे को दे रहे थे, अपने गुलाब को दे रहे थे, लेकिन गुलाब ना बढ़ के जंगली पौधा बढ़ गया। और गलती आपकी थी, आपको फर्स्ट ही वो जंगली पौधा दिखा था, कबाड़ के फेंक देना चाहिए था। और साथ के साथ देखोगे, आपने एक जंगली उगाना कबाड़ के फेंका, फिर अगला जंगली पौधा वहाँ उग जाएगा, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं, सीड होती हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो आपको हमेशा हमेशा हटाना पड़ता है। ये नहीं कि एक जंगली पौधा हटा दिया बाकी मेरा पौधा ग्रो करेगा, नहीं, उसको हमेशा हार्म करता रहेगा। दिमाग के साथ भी यही लॉ काम करता है। एक निगेटिविटी आपने हटाया, ठीक है, कोई एक आदमी आपको परेशान कर रहा था, कोई भी हो सकता है, और नॉर्मली परेशान करने वाले अपने ही होते हैं, नज़दीकी होते हैं। दूर का आदमी क्यों परेशान करेगा? बदबू जो होती है नज़दीक की जगह से आती है, दूर में कहीं नाला साफ़ हो रहा है उसकी बदबू नहीं आती है। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि आपको जीवन में हर निगेटिव इंसान को हटाना है। जब तक आप हर निगेटिव इंसान को नहीं हटाओगे, आपका ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए मन को शुद्ध साफ रखो, बढ़ने के बारे में सोचो। जब आपका विकास होगा तो पूरे समाज परिवार का विकास